नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर के साथ, नई यूनिट स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। ठीक है, उससे पहले अपन कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे ताकि आपको आगे टैक्सोनॉमी समझने में आसानी हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन डाइवर्सिटी से। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, देखो डाइवर्सिटी क्या होती है। अपन अपने चारों तरफ पर्यावरण में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, अलग अलग स्पीसीज के जो भी प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है, इन भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना ही क्या कहलाएगा? डाइवर्सिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं तो समुदाय या इकोसिस्टम, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीव प्रेजेंट होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म या एनिमल या प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी इस भिन्नता को ही क्या बोलेंगे अपन? डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी की लगभग लगभग प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर, अलग अलग स्पीसीज का डिस्कवरी होती है। ठीक है, लेकिन जहां तक अभी तक मुझे पता है 1.7 मिलियन स्पीसीज की, या मैं बात करूं प्लांट और एनिमल्स की, 1.7 मिलियन स्पीसीज की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, अब इनमें से लगभग 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन एनिमल्स की स्पीसीज है। ठीक है, और 0.5 ये प्लांट स्पीसीज है। अभी तक इनकी डिस्कवरी हो चुकी है, इनके बारे में हमें पता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष नई नई स्पीसीज की डिस्कवरी अभी हो रही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। देखो टैक्सोनॉमी क्या है, इसका एक संधि विच्छेद करते हैं अपन। ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक हो गया टैक्सिस, दूसरा नॉर्म्स। देखो टैक्सिस और नॉर्म्स, इसका संधि विच्छेद करते हैं जब अपन टैक्सोनॉमी का, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, टैक्सिस और दूसरा है नॉर्म्स। टैक्सिस का मतलब यहां होता है व्यवस्था, और नॉर्म्स का मतलब होता है नियम। सिंपल सी परिभाषा बन रही है अपने पास, व्यवस्थित करने के नियम। यानी कि कोई भी अपने को अज्ञात जीव है या कोई अज्ञात स्पीसीज है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसको अपन नियमों के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, उसके बारे में पता लगाएंगे, वो किसके बारे में अलग अलग बातें इसके बारे में जानेंगे, और ये 3 स्टेप में होगा। ठीक है, टेक्सोनोमी पादप विज्ञान या बॉटनी की वह शाखा है जिसमें किसी भी स्पीसीज की नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, इन तीनों चीजों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। देखो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो दिया था
एपी डी कैंडोल। टेक्सोनोमी जो वर्ड है वो दिया था किसने? एपीडी कैंडोल ने। दूसरे साइंटिस्ट है जिनको आप सब लोग जानते होंगे, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, उनका नाम है कैरोलस लिनियस। देखो बहुत ही महान साइंटिस्ट थे ये, जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। आगे इनके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या प्लांट और एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में क्या क्या बताया है। देखो टेक्सोनोमी की हमें जरूरत क्यों पड़ी? एक सवाल ये उठता है कि टेक्सोनोमी की जरूरत क्यों पड़ी, कि अगर टेक्सोनोमी नहीं होती तो क्या क्या हम चल रहा था, फिर भी लोग फिर भी एग्जिस्ट कर रहे थे। देखो टेक्सोनोमी का जो मतलब है या इसका इंपॉर्टेंस है वो इस बात से है कि टेक्सोनोमी का उद्देश्य यह है या इंपॉर्टेंस यह है कि किसी भी अज्ञात जीव के बारे में हमें बताना। ठीक है, वो काम किसका है? टेक्सोनोमी का। अब देखो टेक्सोनोमी में अपन जो भी अपने को ज्ञात जीव मिला है उसके बारे में अपन 3 टाइप से उसको टेक्सोनोमी में व्यवस्थित करेंगे। किस हिसाब से? देखो पहला होता है साइटो टेक्सोनोमी। साइटोटेक्सोनोमी की बात करूं मैं, साइटोटेक्सोनोमी का मतलब है कि इस टेक्सोनोमी में कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में अपन पता लगाना है उसको अपन उसकी जो भी सेल है उनके सेल के कैरेक्टर के बेसिस पे अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका पता लगाते हैं। इसमें मेन रोल किसका होगा? वो रहेगा सेल का। ठीक है, दूसरा होता है कीमोटेक्सोनोमी। देखो कीमोटेक्सोनोमी का मतलब क्या है? कीमो वर्ड किसके लिए यूज करेंगे अपन? केमिकल के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो अपने को कोई नया प्लांट प्राप्त हुआ है जो कि इतने दिनों तक किसी को उसके बारे में पता नहीं था, या मैं बात करूं कि वो अननोन प्लांट है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में अपन को पता लगाना है। तो कीमोटेक्सोनोमी के अंतर्गत उसके केमिकल यानी उसकी गंध कैसी है, ठीक है, वो कौन कौन से केमिकल सीक्रेट करता है या उसमें कौन कौन से केमिकल्स का फॉर्मेशन होगा, इसके बेसिस पर उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाता है। वो किसके अंतर्गत किया जाता है? कीमोटेक्सोनोमी के अंतर्गत। तीसरी आती है अपने पास कैरियोटेक्सोनोमी। देखो कैरियोटेक्सोनोमी का मतलब है, कैरियो वर्ड से समझना आप, कैरियो वर्ड आता है किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, इस टेक्सोनोमी के अंदर अपन कोई भी प्लांट है या एनिमल है, कोई भी स्पीसीज है, उसकी सेल के न्यूक्लियस के जो भी कैरेक्टर हैं उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अपन ने 3 टाइप की टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ लिया, साइटोटेक्सोनोमी, कीमोटेक्सोनोमी और तीसरा था अपने पास कैरियोटेक्सोनोमी। ठीक है, अब देखो कोई भी स्पीसीज है या ऑर्गेनिज्म है, उसको सबसे पहले अपने को प्राप्त हुआ, जैसे मान लो कोई भी चीज अपने को नहीं प्राप्त हुई जिसके बारे में अपन को पता नहीं है,
उसके बारे में सबसे पहले करेंगे अपन उसकी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, किस हिसाब से अपन उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देखो, आइडेंटिफिकेशन पता करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है, आपको पता लगाना कि वो कौन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसके रिलेटिव के बारे में जानकारी काढो। आप उसके रिलेटिव के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में पता लगाओगे कि ये वो है। ठीक है, या आप उसकी फैमिली के बारे में पता लगाओगे। उसी हिसाब से किसी भी स्पीसीज की अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कैसे, जिस अपने को जो भी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज मिली है उसका कंपैरिजन करेंगे अपन, जो अपने को ज्ञात है, जिन स्पीसीज के बारे में अपने को पता है उनका कंपैरिजन करेंगे जो स्पीसीज अपने को प्राप्त हुई है या जिसकी अपन क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन से अपन को कुछ उसके बारे में अपने को बातें पता चलेगी, उस बेसिस पे अपन उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। दूसरा है अपने पास क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन में क्या होगा, क्लासिफिकेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्लांट को बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले अपन उसकी क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन हो गई, फिर अपन उसको एक नाम देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है, तो उससे सबसे पहले अपन उसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। फिर जब उसकी फैमिली के बारे में पता चले जाए, फैमिली का मतलब यहाँ से फैमिली से नहीं है, उसके कुल से नहीं है, यानी कि उसके परिवार के बारे में अपन जानकारी कलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने को उस पर्टिकुलर व्यक्ति की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसका अपन नोमेनक्लेचर, यानी फिर अपने को उसके बारे में पता चलेगा। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, नोमेनक्लेचर, यानी कि उसके बारे में अपने को आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये चीज है। फिर उसका अपन नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने को नोमेनक्लेचर करने के बाद आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। फिर अपन उसके लक्षणों के बेसिस पे या उसके जो भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर 3 बेसिस बताए थे मैंने आपको, कीमो, साइटो और कैरियोटैक्सोनॉमी, उसके बेसिस पे उसका फिर क्या होगा, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन किसी भी अननोन स्पीसीज के बारे में या उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पता करते हैं और उसको एक उसके कैरेक्टर के बेसिस पे एक उत्तम वर्ग या क्लास या किंगडम में जगह मिलती है। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो नोमेनक्लेचर है, अब नोमेनक्लेचर कैसे होगा उसके बारे में अपन देखेंगे। देखो, नोमेनक्लेचर का जो तरीका है, एक तो होता है उसका लोकल नेम। ठीक है, नोमेनक्लेचर। देखो, नोमेनक्लेचर जो है, नोमेनक्लेचर में एक तो नाम होता है लोकल नेम, इसको वर्नाकुलर लोकल नेम या वर्नाकुलर नेम भी बोलते हैं। ये तो नेम होता है जो उसको, जहां वो स्पीशीज प्रेजेंट है वहां उसको किस नाम से जानते हैं, उनको बोलेंगे लोकल नेम या वर्नाकुलर नेम। दूसरा होता है अपने पास साइंटिफिक नेम, या अगर जंतु है तो उसका जूलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम।
ठीक है। जूलॉजिकल नेम हो गया, दूसरा हो गया बॉटनिकल नेम। जूलॉजिकल नेम अपन जंतुओं के लिए यूज करते हैं या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, बॉटनिकल नेम अपना प्लांट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इनका जो ये नामकरण है उसके लिए एक पद्धति दी गई जिसको बोलते हैं अपन बाइनोमियल पद्धति, और ये पद्धति जो है वो दी कैरोलस लीनियस ने। देखो कैरोलस लीनियस ने जो बाइनोमियल पद्धति या द्विनाम पद्धति जो दी वो दी कैरोलस लीनियस ने, और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनका क्लासिफिकेशन किया। देखो कैरोलस लीनियस जो है वो एक महान साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब देखो इनकी कुछ बुक्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी तो उन्होंने उनका प्रकाशन जो है या उनकी उस नियम का या उस पद्धति का जो पब्लिकेशन है वो किया फिलोसोफिक फिलोसोफिक बोटेनिका। ये एक उनकी पुस्तक का नाम है जिनमें उन्होंने द्विनाम पद्धति की पब्लिकेशन की, किसमें? फिलोसोफिक बोटेनिका में। एक और उनकी बुक है स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने बॉटनिकल क्लासिफिकेशन दिया है, यानी प्लांट्स को उन्होंने कुछ प्लांट्स को उसने क्लासिफाइड किया किसमें? स्पीसीज प्लांटेरम में। एक और पुस्तक का नाम है उनका सिस्टेमा नेचुरी। इसमें उन्होंने कुछ एनिमल्स के बारे में क्लासिफाइड किया, कुछ एनिमल्स जिनको उसने क्लासिफाइड किया किसमें? सिस्टेमा नेचुरी में। और प्लांट्स के बारे में उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया किसमें? स्पीसीज प्लांटेरियम में। और द्विनाम पद्धति का जो पब्लिकेशन है उन्होंने दिया फिलोसोफिक बोटेनिका में। तो ये इनकी 3 इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया। और देखो इसके बाद में हम पढ़ेंगे बाइनोमियल क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, अब बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के बारे में अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, या आपको पूछ लेगा कि बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं बाइनोमियल पद्धति। देखो बाइनोमियल पद्धति एक उस टाइम पे टेक्सोनोमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था किसका? बाइनोमियल पद्धति का।
अब बायनोमियल पद्धति क्या है? बायनोमियल पद्धति के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है। बायनोमियल पद्धति एक, जहां तक मैं बात करूं उस टाइम पे बायनोमियल पद्धति के बेसिस पे ही कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा गया, क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। और आज भी क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे किया जाता है, या किसी भी प्लांट का जो नोमेनक्लेचर है वो बायनोमियल पद्धति के बेसिस पे ही किया जाता है। तो दोस्तों इसका अगला वीडियो जो है बायनोमियल पद्धति का, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।